नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ में। आज हम लोग कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 5वां देखेंगे, जिसमें हमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसमें आधार कहाँ होता है, ऊंचाई कहाँ होता है, कर्ण क्या होता है। पहले इन सब सारी चीज़ों को समझेंगे, फिर बारीकी से सवाल को हल करेंगे। तो आइए इस एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक बार क्वेश्चन को हम फिर से बारीकी से पढ़ना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे आप कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि 90 डिग्री का, उसे समकोण कहेंगे। इसके बाद कहा गया है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब आप फिगर को थोड़ा गौर से देखिए। ये एक समकोण त्रिभुज है। हम जानेंगे इसमें कि इसमें कर्ण कहाँ पे होगा, लंब कहाँ पर होगा, आधार कहाँ पर होगा, इन सब सारी चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। उसके सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसके सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। अब देखिए, ये हमारा लंब हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये एक सीधी रेखा है, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और नीचे जो हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो हमने इस फिगर के माध्यम से यही समझा कि जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। तो आइए अब फिर से इसको एक बार पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए, हमें आधार की ऊंचाई नहीं दिया गया है, हमें क्या कहेगा कि इसका जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेंगे जो समकोण त्रिभुज है, इसका जो आधार है वो कितना है? x है, और इस 1 सेंटीमीटर है, और इसका जो ऊंचाई है वो कितना है? इससे 7 कम है, आधार से 7 कम है। आप एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जब भी कम बोले तो आपको क्या करना है? घटाना है। अगर अधिक बोले तो आपको जोड़ना है। तो हमें कहा गया था कि इसका जो ऊंचाई है वो आधार से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण हमें दिया गया है, जिसकी अन्य दो भुजाएं, यानी कि आधार भी निकालना है और ऊंचाई भी, जिसको हम लोग लंब भी कह सकते हैं। तो आइए इसे आसानी से निकालते हैं। देखिए, अब करना क्या है हमें कि इस त्रिभुज की दो भुजाओं को निकालने के लिए हम एक प्रमेय निकालेंगे, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। वो केवल और केवल 90 डिग्री का त्रिभुज में ही वो लागू होता है। तो आइए इसको करके देखते हैं। लिखना क्या है हमें? समकोण त्रिभुज ए बी सी में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इसका जो प्रमेय है, जो सूत्र है, वो है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिर से फिगर को। कर्ण का स्क्वायर, तो सामने वाला कर्ण है ना, तो कर्ण की जो भुजा है आप देखिएगा गौर से, ये और सी है। तो कर्ण के जगह पर हम क्या लिखेंगे? ये सी, और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर देखिए, लंब का स्क्वायर है। यहाँ पर फिर से हम आकृति को देखेंगे। देखिए, हमारे पास जो लंब है वो ये और बी है। अब लंब के जगह पे हमें क्या लिखना है? ये और बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस है, प्लस देंगे। आधार हमारा क्या है? आधार है बी सी।
आधार दे देंगे हम बी और सी, इसका लिख कर देंगे स्क्वायर। अब हमें मान रखना है, अब फिर से हम आकृति का मदद लेंगे। देखिएगा कर्ण है ना, कर्ण हमारे पास है ये और सी, जिसका मान कितना है 13 सेंटीमीटर। तो हम 13 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर है, बराबर लगा दिए। ये भी क्या है x-7 है, x-7 कर दिए, प्लस बी सी कितना है ये x है, तो यहाँ पर x का जो वर्ग कर देंगे क्योंकि बी सी का वर्ग लगा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर आप 13 को 13 से गुना करिएगा, वर्ग यानी कि उस संख्या से उस संख्या को गुना करना, तो 13 गुना 13 करिएगा कितना आएगा 169। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ देखिए x-7 है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर एक सर्वसमीका लगाना है। कौन सी सर्वसमीका, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। आइए आपको इसे हम थोड़ा रफ में समझाते हैं। देखिएगा ये माइनस बी का जो वर्ग होता है, ये माइनस बी का जो वर्ग होता है वो क्या आता है ये स्क्वायर माइनस 2 ये बी प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा फिर से इसको लिख देते हैं, ये स्क्वायर माइनस 2 ये बी प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिएगा हमारे पास जो सर्वसमीका का जो संख्या है वो क्या है x-7 है, x-7 का वर्ग। तो हमारा जो ये का मान हो जाएगा वो x हो जाएगा और जो b हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमें इस फॉर्मूले पर बिठा देना है। कैसे, देखिएगा यहाँ पर है ये का स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर कर देंगे ये x का स्क्वायर, घाटा 2 ये b, तो 2 ये का मान क्या हमारा x और b का मान क्या है 7, प्लस b का स्क्वायर, यानी b का मान कितना है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर, जिसका आप x गुने x करिएगा तो क्या मिलेगा आपको x स्क्वायर मिलेगा। घाटा 2 गुना x करिएगा 2x और गुना करिएगा 7, तो कितना होगा 2 सते चौक 2x प्लस 7 सते 49। इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। x का स्क्वायर माइनस 2 ये का मान 7 हो, ये x हो जाएगा हमारा, और b का मान कितना हो जाएगा 7, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस का प्लस। देखिए बी सी क्या है x का वर्ग है, तो हम कर देंगे x का वर्ग। अब क्या करना है हमें, इस 169 का 169 ऐसे रख देना है। आप x का स्क्वायर करिएगा तो x गुने x करिएगा तो क्या मिलेगा आपको x स्क्वायर ही मिलेगा। घाटा है, घाटा दे देंगे माइनस का चिन्ह। देखिए 2 गुना x करिएगा 2x और फिर यहाँ पे गुना 7 है, तो 2 सतह कितना हो जाएगा चौक 2x कर दिए, प्लस का साइन है प्लस का साइन कर दिए। फिर क्या है b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 7 गुना 7 करिएगा आपको कितना मिलेगा 49 मिलेगा, प्लस ये x का स्क्वायर है तो ये x गुना x करिएगा x स्क्वायर मिलेगा। अब क्या करना है हमें, देखिएगा यहाँ पर एक x स्क्वायर यहाँ पर है और एक x स्क्वायर यहाँ पे है, दोनों प्लस का है, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ 169 का 169 आपको लिखना है, एक x स्क्वायर और यहाँ भी एक x स्क्वायर, कुछ भी नहीं तो अपने से यहाँ पे एक रहता है, ठीक है। जो नहीं भी लिखेंगे तो आपको समझना है क्या कि यहाँ पर एक है, तो हम यहाँ कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस का चौक 2x प्लस का 49। अब आपको क्या करना है, देखिए इस संख्या का पक्षांतर कर देना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आपके पास जो संख्या है 2x स्क्वायर है, घाटा चौक 2x है प्लस 49। देखिए ये जो 169 संख्या है इसका क्या करेंगे हम बराबर के इस पार लेके आएंगे, और जब भी हम संख्या को बराबर के पार लेके आते हैं तो वो अपना साइन को चेंज कर देता है, क्या करता है साइन बदल देता है। अगर ये संख्या प्लस का रहेगा तो माइनस का हो जाएगा, और अगर माइनस का रहेगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए ये संख्या कुछ भी नहीं तो किसका साइन है प्लस का, इस पार आके क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखिए फिर आपको क्या करना है, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस चौक 2x का माइनस चौक 2x लिखेंगे। यहाँ पे गौर करिए कि जो माइनस वाली संख्या है वो बड़ी है और प्लस वाली संख्या क्या है छोटी है,
तो आपको क्या करना है, 169 में से 49 को माइनस कर देना है। जो आपके पास संख्या बचेगा वो माइनस में बन जाएगा। देखिए इसको घटा रहे हैं 169 में से 49 को। देखिए 169 में से हम 49 को माइनस कर रहे हैं। 9 में 9 थे 0, 6 में 4 थे 2, 1 का 1। हमारे पास जो संख्या बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, माइनस का 120 बच जाएगा। माइनस का 120 बराबर के पार कुछ भी नहीं तो 0 बचेगा। ठीक है, देखिए 120 हो गया। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर कीजिए कि यहाँ पे फिर से एक गुणनखंड के रूप में एक सवाल आ गया। क्या करना पड़ेगा, पहला और तीसरा को गुना करना पड़ेगा और ऐसे दो बराबर ऐसे भागों में बांटना पड़ेगा कि जोड़ने या घटाने पर आपको माइनस का 14x मिल जाए और गुना करने पर 120 नहीं 120 और 240 एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसे भी करते हैं आसानी से। एक चीज़ गौर कीजिए यहाँ पर, देखिए कि ये जो संख्याएं हैं इस संख्या में देखिए 2 से सारी संख्या विभाजित हो रहा है। अगर हम पूरी संख्या में 2 से अगर भाग दे दें तो क्या होगा, ये संख्या जो है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और इसका गुणनखंड बनाने में हमें आसानी मिलेगा। तो आइए 2 से इसमें पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं। आप नीचे में लिख दीजिएगा पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर। अब भाग आपको कैसे देना है, देखिए 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर लिख दीजिए, बट्टे का 2 कर दीजिए, घाटा चौक 2x बट्टे का 2 माइनस 120 बट्टे का 2 बराबर कुछ भी नहीं तो 0। देखिए 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा संख्या x स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस का साइन दीजिए, इस 2 से भाग दीजिएगा चौक 2 में, क्या बार में कटेगा 7 बार में, 7 को लिख दिए, x है x लिख दीजिए, फिर माइनस का साइन है माइनस का साइन दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा 120 में, फिर 2 छक्का 12 और 0, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 60 बार में कट जाएगा। अब कुछ भी नहीं तो 0। अब यहाँ से देखिए क्या होगा कि गुणनखंड आपका थोड़ा छोटा हो गया, अब इसे निकालने में आपको आसानी होगा। तो आइए अब इसको कैसे करेंगे, देखिए करना क्या कि पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुना करना है और 2 ऐसे बराबर भागों में बांटना है कि जोड़ने घटाने पर -7x आ जाए और गुना करने पर 60x स्क्वायर आ जाए। तो इसे हम थोड़ा सा रफ में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 60x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर को 60 से गुना करिएगा तो आपको जो संख्या मिलेगा वो मिलेगा 60x स्क्वायर। करना क्या, हमें 60 का गुणनखंड करना है, इस 60 का गुणनखंड करना है और 2 ऐसे भागों में बांट देना कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 7x और गुना करने पर 60x स्क्वायर। देखिए किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, और फिर किससे कटेगा, 12 से 12 एका 12। तो आपको 2 चीज़ें करना है, एक बार या तो आप 5 गुने 12 कर दीजिए तो भी 60 होगा, 5 गुने 12 कर दीजिएगा तो 60 आएगा, या फिर 12 गुने 5 कर दीजिए तो भी आपको 60 ही प्राप्त होगा। तो देखिएगा हमें 60x स्क्वायर चाहिए, अगर दोनों में से हम x लगा दें, दोनों में x लगा दें तो क्या होगा, x गुने x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जोड़ने घटाने पर हमें कितना आना चाहिए, 7x। तो क्या करेंगे हम कि लिख देंगे यहाँ पर माइनस का 12x लिखेंगे और करेंगे प्लस का 5x, तो बराबर हमें क्या मिलेगा, देखिए माइनस की संख्या बड़ी है तो -12x में प्लस का 5x जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 7x। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि -12x में जाएगा प्लस 5x तो माइनस का 7x, यानी जोड़ने और घटाने पर हमें जो बीच वाली संख्या है वो मिल रहा है, लेकिन गुना करने पर हमें अंतिम संख्या मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा -5x गुने माइनस का 12x, सॉरी यहाँ प्लस का 12x करना है, तो क्या मिलेगा, 12 पंचे 60। देखिए एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो देखिए इसको करते हैं बहुत आसानी से, लिखेंगे हम यहाँ पर x स्क्वायर
-12x और प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर कुछ भी नहीं तो 0। अब क्या करना है, इस संख्या और इस संख्या में दोनों में कॉमन करना है कि ऐसी। और कॉमन कैसे, मतलब किस संख्या को करेंगे, जो दोनों में उभयनिष्ठ, जो दोनों संख्याओं में रहे। तो गौर कीजिएगा कि दोनों में यहाँ पर x है तो हम x को कॉमन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2x है, 2x में एक x ले लिए, कितना बचेगा, एक x। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देंगे। देखिए इस x से भाग देने पर ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो संख्या बचेगा वो क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लेंगे। देखिए 5x और यहाँ -60 है, तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या को कॉमन करें जो दोनों में हो। तो देखिएगा 5 यहाँ पर है, 60 यहाँ पर है, ये x है, यहाँ x नहीं है। तो देखेंगे कि हम इस संख्या से क्या इस संख्या में भाग लग सकता है। तो आप अगर 5 से भाग दीजिएगा 60 में तो वो 12 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ हम कॉमन 5 कर सकते हैं। तो देखिए 5x में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास संख्या x। यहाँ देखिए प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का, माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 5 से आप भाग दीजिएगा 60 में, कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, बराबर के पार कुछ भी नहीं तो 0। अब हमारे पास संख्या जो मिला, जो खंड इसका मिला वो क्या मिला, एक मिला x-12 और एक मिला x+5। देखिए दोनों जगह में सेम चीज़ आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों में से किसी को आप एक बार लिख सकते हैं। तो पहले हम बड़ी संख्या को लिखेंगे x+5 और एक बार x-12 बराबर 0। अब इसका मूल निकालना हम लोग को पता करना है, x का मान तभी पता चलेगा। तो देखिए x+5 बराबर 0, या अब इस बार का मान निकालते हैं x-12 बराबर 0। अब x बराबर ही हो जाएगा -5, क्यों, क्योंकि इसका पक्षांतर की, ये प्लस का 5 है, इस पर आके -5। ये देखिए x बराबर ही -12, इस पर आके +12। तो देखिए यहाँ आपके पास दो x का मान आ गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऋणात्मक मान आएगा उसको कभी नहीं लेना है। जो आपका ऋणात्मक मान आ जाए उसको हमें कभी नहीं लेना है। हमें लेना किसका मान है, जो धनात्मक आए, जो प्लस में आए। तो हम लोग देखिएगा, गौर कीजिएगा, जो आधार माने थे, एक बार फिर से आकृति दिखाते हैं आपको। जो हमने आधार माना था फिगर में वो कितना माना था, x माना था। तो हमारा जो आधार आया, आधार का जो मान आया वो कितना आया, आधार का जो मान आ गया हमारा x माने थे और वो आ गया कितना, 12। अब इसमें कहा गया था जो इसका जो ऊंचाई होगा वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगा। तो ऊंचाई माने थे, देखिएगा यहाँ पे फिर से फिगर को आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, x-7। तो ऊंचाई जो हो जाएगा हमारा वो क्या माने थे, x-7, x-7 कर दिए। तो x का मान आ गया हमारा 12 और माइनस का 7। तो x में जाएगा मतलब 12 में जाएगा 7, तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा आधार आएगा वो 12 सेंटीमीटर आएगा और जो ऊंचाई आएगा वो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए आधार का भी मान हमारा आ गया x और ऊंचाई का भी मान आ गया 5। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो 6 नंबर प्रश्न है हमारा, वो देखिए उसमें क्या कहा गया है। कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब सवाल को अच्छे से समझिएगा। पहले कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, कितना बर्तन का निर्माण करता है ये हमें पता नहीं है। कहता है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। मान लेंगे कि किसी दिन जो बर्तन का निर्माण किया था वो x किया था और उसका जो लागत था वो कितना था, बर्तनों की संख्या के। तो देखिएगा इसको हम थोड़ा रफ में समझा रहे हैं। मान लेंगे, अगर हम मान लेते हैं कि किसी दिन जो बर्तन का निर्माण किया था, मान लेते हैं बर्तन का निर्माण किया था उस दिन x बर्तन निर्माण किया था, तो उसका जो लागत है वो क्या है,
इसके 2 गुने से, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो देखिए संख्या जो हमारा बर्तन का निर्माण की जो संख्या था वो x था, तो ये x का x लिख दिए। इसने बोला है 2 गुने का, 2 गुना बोले तो आप 2 से गुना कर दीजिए, 3 गुना बोले तो 3 से गुना कर दीजिए। तो 2 से गुना कर दिए, कहा था कि 3 अधिक थी, तो आपको पता था अगर अधिक बोले तो जोड़ दीजिएगा और कम बोले तो घटा दीजिएगा। यानी जो बर्तनों की संख्या होगा हमारा वो मान लेंगे x था, और निर्माण में जो लागत होगा वो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, क्या कहा गया है। कहा गया कि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना थी, 90 थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। आइए इसे भी बहुत आसान तरीके से बनाते हैं। तो क्या करना है, हमें मान लेना है कि बर्तनों की संख्या को, फिर उसके बाद निर्माण में जो लागत है उसे मान लेंगे। देखिए मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या बराबर x है, और निर्माण में जो लागत है वो क्या है, बर्तनों की संख्या का 2 गुने से 3 अधिक है। तो हम लिखेंगे निर्माण में लागत, निर्माण में लागत बर्तनों की संख्या का 2 गुना, तो x को 2 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा। कहता है 3 अधिक है तो प्लस का 3 कर देंगे। अब प्रश्नानुसार जैसे कहा गया है वैसे प्रश्न को बारीकी से हल करेंगे। तो देखिए इसे हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार क्या करना है, x इंटू 2x प्लस का 3 बराबर उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। निर्माण लागत जो था कितना था, 90 रुपया था। इसको कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं तो साइन गुना का होता है, तो क्या करना है आपको गुना कर देना इससे, इस दोनों संख्या को। तो 2 गुना x करिएगा कितना होगा 2x स्क्वायर, प्लस x से गुना करिएगा 3 में कितना होगा 3x, बराबर के पार 90 है तो 90 लिख देते हैं। अब क्या करना है हमें, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये बराबर के पार प्लस का 90 है, इस पर आके माइनस का 90, बराबर में कुछ भी नहीं तो 0। अब देखिए यहाँ पर फिर से गुणनखंड आ गया, यहाँ पर हमारे पास जो आया वो फिर से गुणनखंड आ गया। तो आइए इसका खंड निकालते हैं। तो करना है क्या, आपको सिंपली जैसे पहले जैसा प्रोसेस करना है कि पहला संख्या और अंतिम संख्या को गुना करना है, और 2 ऐसे भागों में बांट देना है हमें कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का 3x आ जाए और गुना करने पर 180x स्क्वायर आ जाए। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको हम बता रहे हैं, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर कर देंगे। आपको क्या करना है, एक बार 15 गुना 12 कीजिए या फिर एक बार 12 गुना 15 कीजिए, आपको इसमें से 2 बार लेना है संख्या। तो देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं जैसे आपको बताया था गुणनखंड विधि से वैसे निकालिएगा। तो क्या करेंगे, 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। तो देखिएगा इन दोनों संख्या में से हमें कॉमन क्या आ रहा है। तो गौर करेंगे 2 से 2 कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, जबकि यहाँ x है, यहाँ पर दोनों में x है, तो x को ही कॉमन कर लेते हैं। देखिए 2x स्क्वायर में आप x से भाग दीजिएगा तो आपके पास जो संख्या बचेगा वो 2x बचेगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, केवल 15 बचेगा, 15 दे दिए। यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिए। देखिए अब करना क्या हमें, यहाँ पे -12x है और यहाँ पे माइनस है। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, हम बीच में से कुछ ऐसा कॉमन ढूंढेंगे जो दोनों से विभाजित, जो दोनों में भाग लग जाए पूरा पूरी। 12 से 82 90 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 6 से घटाएंगे, 6 से 12 भी कट जाएगा और 90 भी। तो देखिए यहाँ पर 6 हम कॉमन कर लिए। देखिए 6 से भाग दीजिएगा 12 में, 2 बार में कटेगा, और यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन, तो माइनस गुना माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, प्लस का 2x। देखिए यहाँ भी माइनस का साइन है और यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या आता है, प्लस। आप 6 से भाग दीजिएगा 90 में, वो 15 बार में कट जाएगा पूरा पूरी।
देखिए बराबर के पार कुछ भी नहीं तो जीरो। अब हमारे पास खंड आ गया है गुणनखंड 2x+15 और x माइनस नहीं 2x+15 और x माइनस 6। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे 2x+15 और एक लिखेंगे x माइनस 6 बराबर के पार कुछ भी नहीं तो जीरो। अब क्या करना है, इसका मूल निकाल लेना है। 2x+15 बराबर जीरो या x माइनस 6 बराबर जीरो। इसलिए 2x बराबर ये प्लस का 15 इस पर आके माइनस का 15, फिर लिखना है या x बराबर देखिए ये माइनस का 6 इस पर आके प्लस का 6, इसलिए x बराबर हो जाएगा ये माइनस का 15/2। अब देखिए आपके पास यहाँ पर भी क्या आ गया, दो दो मूल आ गया है। तो हम शुरू में भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं कि माइनस जो ऋणात्मक मूल होगा उसे हमें छोड़ देना है, हमें लेना किसको है, धनात्मक मूल को। तो क्या करना है, इसी का मान रखेंगे हम। तो देखिएगा यहाँ पर जो बर्तनों की संख्या माने थे, देखिए बर्तनों की जो संख्या माने थे वो क्या माने थे, x माने थे। तो ये x हमारा 6 निकल गया, तो इसलिए हम अब यहाँ लिख सकते हैं बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितना माने थे x, और x का मान हमारा कितना आ गया 6, ये हो गया। और निर्माण में लागत, तो निर्माण में जो लागत था वो क्या था, संख्या का 2 गुने से 3 अधिक था। तो निर्माण में लागत एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। निर्माण में जो लागत था हमारा क्या था 2x+3, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2x+3 बराबर देखिए 2 का 2 यहाँ किसी का भी नहीं साइन तो गुना कराता है, x का मान 6 प्लस का 3, देखिए 2 गुने 6 करिएगा 12 होगा, अब प्लस का 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा 15। देखिए हमें दो चीज़ पूछा गया था कि बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए और निर्माण में लागत कितना लागत लगा था। तो देखिएगा बर्तनों की संख्या जो हो जाएगा 6 हो जाएगा और निर्माण में जो लागत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला आप यहाँ से लीजिएगा, फिर आपको यहाँ से लेना है।